नारी अपने ससुराल पहुंचकर वहां के वातावरण में वहां के कष्टों को भी स्वीकार कर लेती है, उसका किया गया हर सत्कर्म उसके पूर्वजों को लगता है, उसका किया गया श्राद्ध महाराज दौड़ करके वह पुरखे लोग उसको स्वीकार करते हैं। पूरा ये चैप्टर भरा हुआ है इसमें, और सब बातें घर गृहस्थी की कही गई हैं, समझ लेना चाहिए। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन सुबह की बात थी, राजा ने अपना घोड़ा तैयार किया और उस घोड़े पर राजा रानी दोनों बैठे। महात्मा वामदेव जी को वंदन प्रणाम किया, दोनों ने जोड़े से प्रणाम किया। ऐसा बताते हैं पति और पत्नी जोड़े से सिर ढककर और हाथ में ऐसे कोई साड़ी का यूं छोर लेकर के ऐसे वंदन प्रणाम करती हैं। तो ग्रंथाकार ऐसा वर्णन करते हैं कि उनकी लज्जा के ऊपर कभी आंच नहीं आती। दोनों सिर ढक करके जोड़े से वंदन प्रणाम, दोनों ने महात्मा वामदेव को जोड़े से वंदन प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, उनकी परिक्रमा लगा करके चल पड़े। घोड़ा चल पड़ा आगे। तस्दारित पृथ्वी सुदक्षिण खुरेण गृह गोदा बहुत तस्ती भूता गावत यह किला। घोड़ा बहुत टपटपाहट की आवाज करता हुआ बहुत रेस में जा रहा था। इतने में क्या हुआ कि रास्ते में घोड़े की टापर से एक छिपकली अधमरी हो गई। छिपकली जानते हैं? राजा और रानी इस घोड़े पर बैठे थे, घोड़े की टापर लगी और छिपकली अधमरी हो गई। जैसे ही छिपकली अधमरी हुई तो राजा घोड़े से नीचे उतर गया है। देखा वो तो अंतिम श्वास ले रही थी। शीघ्र ही मोहिनी को कहा राजा ने, देवी शीघ्र ही जल लेकर के आओ और इसके प्राण जाने वाले हैं। ये कथा यहीं की है, सुनिए अच्छा लगेगा। मोहिनी दौड़ करके गई और लोटे में जल भर के लेके आ गई। राजा ने उसके ऊपर जैसे ही यूं जल का छिड़काव किया, उसकी एक टांग टूट गई थी। राजा ने एक कपड़ा गीला करके बांध करके उसकी छिपकली के एक पांव के ऊपर उसको यूं ऐसे बांध दिया। तो ज्यों ही पानी डाला तो पानी जैसे उसको प्राप्त हुआ तो इतने में वो होश में आ गई। होश में आई तो वो राजा से बात करने लगी छिपकली। बड़ा आश्चर्य हो रहा था, चम्मा हो रहा था। ये कथाएं हमारे ग्रंथों। छिपकली राजा से बात कर रही थी। क्या कहने लगी? कहा राजन, मैं कई हजार वर्ष से तुम्हारा ये इंतजार कर रही। शीघ्र माहर चावंगी जलम जल जोचने येन मोक्ष गताम सिंचे ग्रह गोदाम विमृतता। संस्कृत में छिपकली को ग्रह गोधा कहते हैं। छिपकली को संस्कृत में कहते हैं ग्रह गोधा। तो वह गोधा बोली, राजन बहुत लंबे समय से मैं आपकी प्रतीक्षा में थी, आपके इंतजार में थी, और आज आपके आगमन से निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। आप मेरा उद्धार करें। राजन, तुम परम वैष्णव हो, यदि आप अपनी एकादशी मेरे निमित्त, एक बार की एकादशी भी मेरे निमित्त आप समर्पित कर दें, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। राजा ने पूछा कि तुम मानवीय भाषा बोल रही हो, तुम हो कौन? मोहिनी बगल में खड़ी थी। तो इसने जवाब दिया कि साकले नगरे रम्ये भार्यायाग्रजन रूप यौवन संपन्ना तस्य नाति प्रिया। मैं पूर्व जन्म में साकले नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मैं ब्राह्मणी थी जाति से। भार्याम अग्रजन्मना रूप यौवन संपन्ना तस्य नाति प्रिया। जब मेरे पास उतनी सुंदरता नहीं थी, मेरे पति बहुत सुंदर थे। ये छिपकली बोल रही थी, सुन ले और ठीक रहेगी बात। कहा पूर्व में मैं एक साकल्य नगर में एक ब्राह्मणी थी और मेरे पति सुंदर थे, उतनी सुंदरता मेरे पास थी नहीं। रूप यौवन संपन्ना तस् नाति प्रिया। वो युवान अवस्था थी मेरी, लेकिन पति तो ठीक से मुझे बात भी नहीं करते थे। मुझे पता चला कि ततो हम यान वशीकरणम नातलम मनहा,
किसी स्त्री ने उनके ऊपर वशीकरण कर रखा था। वो मुझसे बात नहीं करते थे और उस स्त्री को वो मिलते थे और मुझे इस बात का पता लगा। प्रक्षम प्रमदा राजन तक प्रस्तापति भी किला, हे राजन, इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ी दिक्कत हुई। एक दिन मैंने अपनी किसी सहेली को पूछा, मैं अपने पति को कैसे अपने बस में करूं? सब कुछ करना लेकिन किसी को अपने बस में मत करना, इसी संदर्भ में कथा सुनाई जा रही है। माताएं खूब पैसा खर्च करती हैं पति को बस में करने के लिए, कहीं कोई गड़ा ताबीज मिल जाए, हाँ पैसे चले जाएंगे और सब गड़बड़ भी हो जाएगा। ये बस में करने को कहीं कोई रुपया पैसा खर्च मत करना। आजकल वो टीवी पर भी बड़े बड़े नीचे स्कॉल्ड चलते हैं, वो पता नहीं क्या क्या, वो बड़ी लंबी भाषा होती है, नीचे चलता है बड़े बड़े अक्षरों, और ये धंधा आपसे ही चलता है, इसको चलाने वाली आप ही हैं। पुरुष नहीं इन चक्करों में पड़ते, पुरुष नहीं जाते कि पत्नी बस में हो जाए, लेकिन आप जरूर जाएंगे कि पति बस में हो जाए। तो वो छिपकली बोलती है, मानवी उसकी आवाज थी, वो कहती है कि मेरी एक सहेली ने कहा कि यहाँ से 20 कोस दूर एक सन्यासिनी रहती है और वो कोई ऐसा चूर्ण देती है कि वो जिसको खिला दे और वही बस में हो जाए। तो मैं 20 कोस पैदल चली, 3 दिन में पहुंची उस सन्यासिनी के पास, और उसके पास तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग आ रहे थे, अपनी अपनी मुरादों को पूरा करके जा रहे थे, और मैं भी उस सन्यासिनी के पास में भी पहुंच गई। उसको मैंने प्रणाम किया तो उसने पूछा, त्वम प्रक्षम तम बरारो, ये देवी बोलिए तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो मैंने जवाब दिया, कैसे ऐसे मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, कोई उपाय बता दीजिए कि वो मेरे बस में हो जाए। तो छिपकली कहती है कि उसने मुझसे खूब पैसा ले लिया और उसने मुझे चूर्ण दे दिया एक, ये सब यहां पर लिखा है चूर्ण, और मुझे बोल दिया कि इस प्रकार से इस चूर्ण को तुम्हें ऐसे अपने पति को खिलाना है। और चूर्ण को खिलाते ही उस स्त्री के पास, क्या और भी किसी स्त्री के पास हुआ है, कभी भी नहीं जाएगा। उसने मुझे बोल दिया, चूर्णो रक्षान्वितो ईसा सर्वभूतान वसान होगा, ये चूर्ण तेरे पति को तेरे वश में कर देगा। वो सन्यासिनी मुझे बोली, मैंने उसकी सब बातों को सही मान लिया और मैं घर आई तो या भरतर संयोज्यो रक्षम ग्रीवासयाम्बुरम, फिर तो तू जिधर लेकर के चलेगी वो उधर ही नाचेगा। शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। भविष्यति पत्रवश्यो, भविष्य में मेरा पति मेरे बस में हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं घर पहुंची और बड़ा जल्दी मैंने महिषी के दूध में, महिषी कहते हैं भैंस, भैंस के दूध में वो चूर्ण घोलकर मैंने अपने पति को पिला दिया। और जैसे ही पति को पिलाया वैसे ही हो गया, तेदम क्षय रोगत भूपति छीड़ो दिने दिने। हे राजन, उस चूर्ण के प्रभाव से उस पति को पूरा कुष्ठ हो गया पूरे शरीर में, उसका शरीर टपकने लगा। कुष्ठ जानते हैं? हाँ। भगवान करे ये बीमारी ना हो किसी को। रो पड़ी छिपकली ये कहते हुए और कहने लगी कि ये मैंने अपराध कर दिया और मैंने वो चूर्ण दिया उसको, तो वो कुरूप हो गया, कुष्ठ हो गया पूरे शरीर पर। अब तो कहीं उसका इधर उधर जाना तो बंद ही हो गया। उसकी देह से रक्त और पीप टपक रही थी। वो गिड़गिड़ाने लगा मेरे पांव में, क्रंदमानो दिवा रात्रो दासोस्मी तब सो बने। मुझे कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूं, एक बार मुझे क्षमा कर दो, मैं गलती कभी कहीं कुछ भी नहीं करूंगा। त्रायमा शरणम प्राप्त न गच्छेदम परस्त्रियम, मैं कभी परस्त्री दूसरी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो।
और वह मेरा पति मेरे चरणों में गिर पड़ा, मत्था उसने रखा। इसमें लिखा है कि यदि भूल करके भी पति के हाथ पत्नी के पांव में लग जाएं, उसके जितने सत्कर्म होंगे स्त्री के सब लुप्त हो जाएंगे। जो देवियां अपने पति से पांव दबाती हैं उनका क्या लुप्त होता होगा भगवान जाने भैया। हाँ। हम एक बार कहीं यात्रा में थे, पता नहीं कहीं तीर्थ की यात्रा में थे, तो एक लैला मजनू दो ऐसे गए, सत्य है बिल्कुल, मुझे हंसाने की तो बात कथाती नहीं है। रात को जब इधर की कहीं की यात्रा थी, इतना दिमाग में आ नहीं रहा है, तो रास्ते में टेंट में रुके थे। तो इधर को वो मेरा ऐसा बिस्तरा लगा था, 15-16 लोग थे, वो ऐसे उसी में उधर सो देखे कि एक श्रीमान रात को सोने से पहले वो पत्नी के पांवों की सेवा करे, दवाए, तेल घिसे उसके तलवे में, वो भी आराम से सेवा करवाए। हमने कहा ये तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या बोलती, हम क्या इसके बाप की नौकर हैं क्या? जब इसके खानदान के लिए रोटी हम बनाते हैं घर पे, तो मौका मिला है तो ये हमारे पांव भी नहीं दबा सकते। क्या कहोगे आप इनको, ऐसे जनों को क्या कहोगे? बोले जब हम इनके पूरे कुनबे के लिए करते हैं, तो मैं पहाड़ी पर चल के आई हूं चढ़ के, तो इन्होंने मेरे पांव दबा दिए, तो कौन सा गुनाह कर दिया? और ग्रंथ ये कहता है कि भूल करके भी पति के हाथ पत्नी के पांवों से लग जाए तो धर्म सत्कर्म समाप्त हो जाए। ये यहाँ पर ये लिखा है। तो छिपकली कहती है कि वो मेरे पांव में गिर पड़े, और जैसे ही वो मेरे पांव में गिरे उसी समय मेरा पुण्य समाप्त हो गया और मैं कोयले की तरह काली हो गई। वो बोली, वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो रो रहे थे, का एक बार मुझे क्षमा कर दो। समय आने पर हम दोनों की मृत्यु हुई, वो भी मौत को प्राप्त हुए, वो कहां गए वो जाने। यमराज के दरबार में मेरा न्याय का पन्ना खोला गया। जो मुझे दंड दिया गया, उस दंड से भी मेरे पाप पूरे नहीं हो पाए। राजन, आज मुझे 1200 वर्ष हो गए हैं छिपकली की योनि में। एक दिन यहां से महात्मा कोई निकले थे, वामदेव। मैं गिड़गिड़ाई, मैं रोई, मैंने कहा गुरुदेव मेरा उद्धार कर दीजिए। तो महात्मा वामदेव ने कहा था मुझसे, कभी समय आने पर, कुछ समय के बाद यहाँ राजा रुक्मांगद का आना होगा। यदि राजा रुक्मांगद अपनी एकादशी तुझे दे दे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तेरा पाप इतना है, तूने अपने पति के साथ जो अपराध किया है वो अपराध कटने के लायक नहीं है। फिर भी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, जो पाप कहीं नहीं कटता, तो एकादशी महारानी की कृपा से वह पाप कटता।